5 म्यूचुअल फंड्स जो आज की डेट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई भी अपनी इक्विटी या म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर रहा है तो ये 5 म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स तो डेफिनेटली आपको लेने ही चाहिए अगर आपको लगता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी खूब ग्रो कर रहा है साल दर साल, तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक तो निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने पर्सनली यूटीआई का निफ्टी 50 ले रखा है। आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक सभी इंडेक्स फंड सेम है, सभी मोर और लेस सेम रिटर्न्स देते हैं। और थोड़ा पोर्टफोलियो को चेंज करने के लिए दूसरा इंडेक्स फंड जो मैंने ले रखा है जिसमें हर महीने में सिर्फ डालता हूँ वो है HDFC का S&P सेंसेक्स फंड। तो जस्ट बिकॉज के आई डोंट वांट टू पॉक एवरीथिंग इनटू निफ्टी, तो मैंने एक सेंसेक्स फंड भी साथ में ले रखा है। दूसरा फंड जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो है ICICI का टेक्नोलॉजी फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। आई एम अ फर्म बिलीवर इन टेक्नोलॉजी और मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी साल दर साल ग्रो कर रही है। और अभी इस टाइम इंडिया का जो बजट के अंदर चेंजेस आई हैं, काफ़ी कुछ आपने नोटिस किया होगा। इट्स रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल हर जगह पे डिजिटल हो रहा है और इंडिया के अंदर UPI पेमेंट गेटवे सब चीज़ें बढ़ रही हैं। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास हैं, तो मैं उनके डेफिनेटली शेयर्स भी परचेज़ कर रहा हूँ। लेकिन साथ में ICICI प्रूडेंशियल का स्पेसिफिकली जो टेक्नोलॉजी फंड है उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सब टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडिया के साथ उनकी सबके शेयर्स रेट बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फंड काफ़ी अच्छी रिटर्न आ रही है पिछले साल दर साल और मुझे उम्मीद है आगे भी उसकी रिटर्न अच्छी आएगी। तीसरा फंड जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें हर महीने सिप जाती है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। अब क्योंकि इसकी रिटर्न भी अच्छी है प्लस ये एक यूनिक सा फंड है और बहुत डिफरेंट तरीके से इसने मार्केट के लार्ज मिड और स्मॉल कैप को बहुत मिक्स करके एक अच्छा फंड बनाया है। रिटर्न काफ़ी अच्छी है और लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिप मैंने इसमें लगा रखी है बिकॉज आई वांटेड एन एक्सपोजर इन फ्लेक्सिबल कैप। जो चौथा फंड मैंने लगा रखा है वो है ICICI प्रूडेंशियल का US ब्लू चिप फंड। अब US ब्लू चिप फंड जो है वो सारी की सारी उसमें मेरे ख्याल से 99% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आपकी US कंपनीज़ में हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि US कंपनीज़ काफ़ी आगे जा रही हैं और इनफैक्ट मेरी मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी इंडिया में हैं। मैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स US के परचेज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो फंड है ये अल्फ़ाबेट और जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, देन माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, मेटा सब के अंदर इन्होंने पैसा लगा रखा है और इसकी भी रिटर्न काफ़ी अच्छी है। तो इसमें भी मैंने रेगुलर सिप कर रखी है। तो ये तो हुए 4 फंड्स। पांचवा जो है वो मेरा है स्मॉल कैप। मैंने ले रखा है SBI का स्मॉल कैप फंड क्योंकि अब मेरी जो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सारी लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में फ्लेक्सी कैप कवर कर देता है, लेकिन स्मॉल कैप कहीं पे भी स्पेसिफिकली नहीं था, तो उसके लिए मैंने SBI का स्मॉल कैप लिया है। SBI का स्मॉल कैप जो है उसकी रिटर्न काफ़ी अच्छी आ रही है। बैकग्राउंड मतलब पिछले 2-3 साल से अच्छी रिटर्न आई है। तो लेकिन और बाकी जितने भी ये म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जब भी मुझे लमसम इन्वेस्ट करना होता है तो मैं वो भी पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में ही करता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स फिर मैं लेता हूँ स्मॉल केस के थ्रू। तो स्मॉल केस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिस दिन भी मार्केट की डिप आती है उस दिन लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जितनी भी मेरी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स ये 5 म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं हर महीने की सिप डेफिनेटली डालता हूँ।